गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री श्री हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। वो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, ब्राह्मण वर्गों को, गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। अब मैं भागवत पुराण श्री शुक सुधा सागर शुरू करने से पूर्व अपने गुरु हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और मुझे भक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे, ताकि मैं खूब भक्ति के साथ, खूब प्रेम के साथ भागवत पुराण की कथा कर सकूं और सुनने वाले श्रोताओं को इसका खूब आनंद आए, ऐसा कि वे भक्ति की रसना में डुबकी लगाते हुए, गोता खाते हुए अपने जीवन की भवसागर की नैया से, भवसागर से पार हो जाएं। ओम श्री हनु हनुमंते नमः। माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें, ताकि इस मुख से वही वाणी निकले जो धर्म संगत हो, धर्म परायण हो, जीवों का कल्याण करने वाली हो, और ऐसी वाणी जो हमारे जीवन को सार्थक बना दे। ऐसा ज्ञान और बुद्धि माँ सरस्वती मुझे दे, ताकि वक्ता होने के नाते भागवत पुराण की कथा को करते हुए जो ज्ञान माँ जीवों तक पहुँचाना चाहती हो, वो ज्ञान सारे जीवों तक पहुँच सके और मैं भी इससे कृत्य कृत्य हो जाऊँ। बोलो सरस्वती मात की जय। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। जय श्री राम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भागवत पुराण शुक सुधा सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम भागवत पुराण शुक सुधा सागर के द्वितीय स्कंद के 6ठे अध्याय पर है, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। हमने पिछले अध्याय में देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाते हुए बताया कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कैसे उसकी रचना हुई, कैसे महतत्व आदि आए और कैसे सारे अहंकार, तेजस अहंकार, ये सब कुछ आते आते उनमें कैसे कैसे विकार हुआ, उन विकारों से कौन कौन से गुण आए, कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई जो 1000 वर्ष तक समंदर के अंदर यानी जल के अंदर डूबा रहा, और फिर जब 1 सहस्त्र वर्ष के बाद में ब्रह्मांड फूटा, तब उसमें से विराट स्वरूप भगवान, जिनके सहस्त्र मुख सहस्त्र कर्ण है, वे उपस्थित हुए। वे उसमें से निकले, सारे गुणों को स्वीकार करते हुए। उन्हीं विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन 6ठे अध्याय में अब
ब्रह्मा जी आगे नारद जी को बता रहे हैं। जो कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं और जो कथा सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। तो विराट स्वरूप भगवान के मुख से वाणी यानी जो हम बोल रहे हैं आज, जो आवाज आप सुन पा रहे हैं, साउंड उनके मुख से उत्पन्न हुआ और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि भी उत्पन्न हुए। सातों छंद कौन से हैं? गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पड़कती और जगती, ये 7 छंद हैं। उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। धातु यानी मेटल। मनुष्य, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उनके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए। सबके सब विराट पुरुष के जिह्वा से। अब देखो, विराट पुरुष का वर्णन मैंने आपको पहले के अध्यायों में किया है। अब विराट पुरुष के एक एक बॉडी के पार्ट से कौन कौन से देवता उत्पन्न हुए, कौन कौन से कलाएं उत्पन्न हुई, वो सब हम जानेंगे। उनके नासा छिद्रों से, भगवान विराट पुरुष के नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रियों से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। तो उनकी नासिका से 5 प्राण उत्पन्न हुए। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण नासिका से उत्पन्न हुए। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलोक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रियों से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। तो उनका जो पूरा शरीर है वो संसार के सारी वस्तुओं को निर्माण करने वाला सार भाग है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भुवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। देखो, प्रभु का चलना फिरना भू भुवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जन्नेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उपत्ति स्थान है। तो देखो, मल त्याग का और गुदा द्वार का जो है वो उनका हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उपत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद और नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। तो उनके उदर में, विराट पुरुष के उदर में ही मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु, प्राणियों की मृत्यु भी उनके उदर में ही समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाए? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही है। देखो, कितनी सारी चीजें हैं ना संसार में, ब्रह्मांड ने, प्रभु ने रच रखी है। तो सबके सब तो उन्हीं में समाये हुए हैं, उन्हीं से निकले हैं। ये संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको ये घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। तो
10 अंगुल के परिमाण में स्थित का अर्थ क्या बताया गया है? ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महतत्व और महतत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। यह दशांगुल न्याय कहलाता है। दशांगुल न्याय कहलाता है। तो देखिए, इसमें आपसे बता दिया ना, अहंकार से 10 गुना महतत्व और महतत्व से 10 गुना मूल प्रकृति है, और वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है, यानी भगवान के अंगुल 10 अंगुल के परिमाण में स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद यानी मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र यानी अंश मात्र हैं। भगवान के एक अंश मात्र है संपूर्ण लोक, तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवर लोक और स्वर लोक के ऊपर महर लोक है, उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोक में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी निवास करते हैं। जन लोक में ब्रह्मचारी निवास करते हैं, तप लोक में वानप्रस्थधारी निवास करते हैं और सत्य लोक में सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक में, भुवर लोक और स्वर लोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। तो कौन से 2 मार्ग बताए हैं शास्त्रों में? एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए, और दूसरा उपासना का विद्या मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ यानी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जौ, चावल आदि औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, ये समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठा की। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई विराट स्वरूप के अंग से, तो उन्हें उनके अंग के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया और उन्हें यज्ञ करना था। तो यज्ञों के लिए भी जितनी सामग्री लगती है वो सारी सामग्री उन्हें विराट पुरुष के अंग से ही मिली। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तो उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का ब्रह्मा जी ने यजन किया यानी उनका ध्यान किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की।
इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्य ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी है। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से अलग हो, उनसे भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पहले उन्होंने योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, फिर भी वे अपने मूल कारण परमात्मा को नहीं जान सके, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से प्राप्त होते हैं। प्रभु को पाना है तो निर्मल, एकदम शुद्ध हृदय की भक्ति, प्रेमा भक्ति होनी चाहिए। प्रेमा भक्ति से प्रभु आपके आश्रित हो जाते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण रूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार ही क्या पा सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते रहते हैं। तो देखो, उस परम पिता परमेश्वर के साक्षात रूप को तो कोई नहीं जानता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि हम सब अपने अपनी बुद्धि अनुसार, ज्ञानानुसार भगवान के परम विराट स्वरूप को तो देखा है हमने, और अपनी बुद्धि अनुसार हम उसका पूरा विवरण देते हैं, लेकिन हम केवल अटकल लगा सकते हैं कि ब्रह्म जो है, जो साक्षात भगवान है, वो कैसे होंगे। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। और यही कारण है कि जब जब ब्रह्म साक्षात राम के रूप में या कृष्ण बनकर आते हैं धरती पर, तब तब सारे देवी देवतागण, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हें देखने आते हैं। उनकी हर लीला को ध्यान से देखते हैं कि भगवान कैसे हैं, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, हमें बनाया, वो कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार करते हैं, किस शक्ति से करते हैं। उसे देखने के लिए सारा ब्रह्मांड उपस्थित रहता है। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम है। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं। वे स्वयं अपने आप में ही अपने आप की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप है और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है, न उनका आदि है न अंत। वे तीनों गुणों से रहित, सनातन एवं अद्वितीय है। हे नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रिया, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप है। तो सबसे पहला अवतार जो भगवान का माना गया है, वो विराट स्वरूप माना गया है।
मैं यानी ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्रिय, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं हैं, चाहे वो ऐश्वर्य हो, तेज हो, इंद्रिय बल हो, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परम तत्व भगवत स्वरूप ही है। तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो सब के सब परम तत्व भगवान का ही स्वरूप है। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेंद्रियों के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को, अपने पुत्र को, भगवान के प्रथम अवतार, भगवान कौन? ब्रह्म, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की, मन में सोचा उन्होंने कि उन्हें अपने आप में सृष्टि की रचना करनी है। तब उनका प्रथम अवतार कैसा था? विराट स्वरूप था। और उस विराट स्वरूप का रूप कैसा था, उनके एक एक अंग से क्या क्या निकला, वो सारा विशेष डिटेल में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। और अब ब्रह्मा जी नारद जी को आगे बताएंगे कि उन्हीं परमात्मा परमपिता परमेश्वर के कितने सारे अवतार हुए, उन अवतारों में उन्होंने क्या क्या किया। तो भगवान के लीला अवतारों की कथा जो है वो द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में आएगा। तब तक के लिए आइए हम भगवान की प्यारी प्यारी भक्ति में 2 पलों के लिए डूब जाते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे राधे, राधे कृष्ण।